आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश की राजनीति हमारी बड़ी अग्रणी राजनीति है। सभी इसका सुनते भी हैं, सभी इसको समझते भी हैं, और जो हमारा लोकतंत्र है ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। बड़ी बड़ी विधानसभा, बड़े बड़े राज्य और सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें स्पष्ट करती है कि जो भारत का लोकतंत्र है वो ऐसे ही विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं कहा जाता है। पर न जाने क्यों एक नई तरह की नीति चल रही है कि हमारे देश में जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सामाजिकता है, जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, जो हमारी शिक्षाएं हैं और जो हमारी अच्छाई है, उस पर कुछ लोग कुठाराघात कर रहे हैं। कुठाराघात इस तरह कर रहे हैं कि हमारी संस्कृति उससे धूमिल हो रही है। हम लंबे समय से देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी थे ही, पर राजनीति में तमाम तरह के कांड भी सामने आने लगे हैं और उन्हीं कांडों से जुड़ा आज का हमारा विषय है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब एक कांड होते हैं तो उसके बाद जो प्रतिक्रिया आती है वो और शर्मनाक करने वाली होती है। एक तो एक कांड, ऊपर से प्रतिक्रिया। खैर, यहाँ पर कोई आपराधिक कांड नहीं है, पर एक कांड ऐसा है जिसकी चर्चा करना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे देश की संस्कृति को अगर कोई कांड धूमिल करेगा या कोई काम धूमिल करेगा तो हम जैसे खबरनवीस की जिम्मेदारी है कि देश की संस्कृति को, देश के सौहार्द को और देश की वास्तविकता को बनाए रखने के लिए इस तरह के मुद्दों पर चर्चा करना आवश्यक हो जाता है, और हम करेंगे। हमने कई बार देखा है कि जब भी कोई नेता प्रचार करने जाता है तो वहां पर स्याही कांड हो जाता है। स्याही कांड, अमूमन स्याही कांड कई लोगों के साथ हुआ है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल है। और स्याही कांड के माध्यम से जो स्याही कांड करते हैं ये राजनीति प्रेरित होते हैं या विद्रोही होते हैं या क्या संदेश देना चाहते हैं। अगर संदेश देना चाहते हैं तो उसके लिए भारतीय लोकतंत्र आपको यह अधिकार देता है कि आप बिना किसी स्याही कांड, बिना किसी जूता कांड करे अपनी बात रख सकते हैं, धरना कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, सरकार को और हमारे जनप्रतिनिधियों को उनकी जो काम है, उनकी जिम्मेदारियां हैं, उनकी लापरवाहियां हैं, उन सबके प्रति सजग कर सकते हैं। पर स्याही फेंकना, जूता फेंकना यह हमारी संस्कृति नहीं है, और जिस हमारी संस्कृति को कोई धूमिल करेगा तो इन मुद्दों को उठाना भी हमारा परम कर्तव्य है। इसलिए आज का हमने जो विषय है वो ही हमने यही रखा है, पहले स्याही कांड और अब जूता कांड। अभी हमने देखा है कि तमाम बड़े बड़े नामों पर स्याही फेंक दी गई, और अभी हाल में ही हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश की मऊ विधान जो जिला है उसकी एक घोसी विधानसभा है, वहां पर अभी हाल में ही उपचुनाव होने वाला है। 5 सितंबर को उपचुनाव होगा और 8 सितंबर को वहां पर गणना होगी, परिणाम सामने आएंगे। पर उसके पहले ही यहाँ पर हाल में ही सपा से बीजेपी में गए दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंक दी गई। किसने फेंकी ये सबको पता है, आत्मसमर्पण भी कर दिया गया है। पर ये जो इस तरह की नीतियां हैं, या इस तरह की जो हरकतें हैं, या इस तरह की जो कार्यशैली है, ये किससे प्रेरित है? ये कौन करवा रहा है जिससे हमारे देश की छवि खराब हो रही है? ये कौन करवा रहा है जिससे हमारे देश की अस्मिता खराब हो रही है? ये कौन करवा रहा है जिससे हमारे देश के लिए जो शब्द बोला जाता है कि हमारा जो देश है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वो नाम खराब हो रहा है, हमारी संस्कृति खराब हो रही है। तो आज लखनऊ में एक कार्यक्रम था समाजवादी पार्टी का, और वहां पर कार्यक्रम के दौरान समाजवादी पार्टी के एमएलसी और राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कहीं बसपा में होते थे फिर भाजपा में गए और फिलहाल वो वर्तमान में सपा में है, उनके ऊपर कैसे जूता फेंक दिया, पकड़ने का प्रयास भी किया गया और मारा भी गया। पर ये संस्कृति और दुख देने वाली हो गई जब इस पर लोगों के बयान आ गए। बयान कैसे हैं वो आप सुनेंगे तो आपको स्वयं सुनने में इसको अचरज होगा, क्योंकि जो बयान, ये तो जो कसूरवार है वो जूता और स्याही फेंकने वाला भी है, तो यहाँ कसूरवार वो भी है जिन्होंने इस मामले को राजनीतिक बना दिया और
इस पर बयान दे दिए हो, बयान भी ऐसे जिनकी शब्दों में व्याख्या संभव नहीं है, शायद हमको भी अच्छा नहीं लगेगा बोलते हुए जो बयान दिए गए हैं। फिलहाल इस बयानों को सुन लेते हैं, फिर महत्वपूर्ण चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, यहाँ भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, घबराई हुई है कि जन समर्थन अब उनसे हट रहा है। उन्हें 10 साल दिल्ली के, उत्तर प्रदेश के 7 साल का हिसाब किताब देना है। आज जो लोग भी चल करके इस हॉल में आए, यहाँ से लेकर के, ये भी जगह किसी समय नेताजी ने दिलाई थी, याद होगा आपको, और नहीं मानते वो पन्ने पलट लेना आप। ये जो सड़क चौड़ी दिखाई दे रही है समाजवादियों की देन है। जो बिल्डिंगें आप बड़ी बड़ी ऊंची दिखाई दे रही हैं, ये नेताजी के किसी जमाने में दी गई थी। आज जो गोमती नगर इस रूप में दिखाई दे रहा है, लोहिया इंस्टीट्यूट समाजवादियों का, फ्लाईओवर समाजवादियों का, लोहिया पर समाजवादियों का, आगे चले जाओ जहां तक देखोगे वो समाजवादियों का काम दिखाई दे रहा है। इनका काम क्या है? तो इसलिए घबराए हुए हैं। आज का जो कार्यक्रम है संदेश क्या देगा? संदेश ये है कि हमारे पिछड़े सब लोग साथ आ गए हैं और अल्पसंख्यक भाई, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार संविधान, लगातार लोकतंत्र और जिस तरीके से चुनाव आयोग पे हमला हो रहा है, भविष्य में हो सकता है कि एक परिवार के ही सदस्यों का न जाने कहां कहां वोट कर दिया जाएगा। तो ये तमाम जो खतरे देश के सामने, उसकी चर्चा हम लोग बैठकर करेंगे और हम लोग बैठ करके निर्णय लेंगे। मैं आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का और हमारे दूसरे आदरणीय राम अवतार सैनी जी का और इनके तमाम सहयोगी साथियों को बहुत बधाई देते हैं कि राजधानी में लोगों को जागरूक करने के लिए समय, आगे आने वाले समय में क्या चुनौतियां हैं उनको बताने के लिए ये जो कार्यक्रम किया है, मैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जूता से किसी ने स्वागत किया है, उनको साधुवाद है। मैं निवेदन करता हूं, एक तरफ समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता ये कहते हैं कि हम सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी मत मतांतर को मानते हैं, हम किसी का अपमान नहीं करते, लेकिन उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, रोज रोज सनातन को टारगेट करते हैं, सनातन धर्म संस्कृति को गाली देते हैं। एक तरफ तो लोहिया जी रामायण मेला की शुरुआत करते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के नेता जिस प्रकार से ये कहते हैं कि रामचरितमानस पर बैन लगना चाहिए, प्रतिबंध लगना चाहिए, जलाना चाहिए, हिंदू देवी देवताओं को गाली देना, सनातन को गाली देना, तो सनातनी कब तक बर्दाश्त करेगा? अभी तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर जूता चल रहा है, आने वाले दिनों में अखिलेश यादव जी भी जूते से पीटे जाएंगे, क्योंकि उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता रोज रोज सनातन को गाली देते हैं और अखिलेश जी कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं करते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में अखिलेश यादव जी के ऊपर भी जूता गिरेगा। हिंदू द्रोही नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर हमारे छोटे भाई आकाश सैनी ने जो जूता चलाया है, उसका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जिस प्रकार से हिंदू सनातन धर्म के ईष्टों पर, उनके ग्रंथों पे लगातार अपमानित टिप्पणी कर रहे थे, ये ऐसा कृत्य इनके साथ होना चाहिए और होते रहना भी चाहिए। अगर जो हिंदू धर्म के खिलाफ अपमानित टिप्पणियां करेगा, अब उसका यही एक इलाज है। मेरे हिंदू भाइयों जो विभूतिखंड थाने के आसपास रहते हो, वो सब वहां थाने पहुंचे और उसकी वहां पर मदद करें, भाई का मनोबल बढ़ाएं। जहां तक होगा विधिक सलाहकार, विधिक कार्रवाई, जहां जहां जब मदद जरूरत पड़ेगी, हम सब आकाश सैनी जी के साथ हैं। और मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं कि ऐसे मामले पे इनको कोई भी मदद ना दी जाए स्वामी प्रसाद मौर्य को, क्योंकि जब उन्होंने इस तरीके कृत्य किए तब आपने उनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की थी। तो यहां हमने देखा जिस तरह से बयान आए महंत राजू दास का, सपा प्रमुख अखिलेश यादव का, और सबसे महत्वपूर्ण बात है जिस तरह से शिशु चतुर्वेदी का। यहाँ जूता कांड तो हुआ ही हुआ है और यहाँ पर समर्थन किया जा रहा है कि बड़ा अच्छा काम किया है। ये काम हमारे देश की संस्कृति है क्या? ये हमारे देश की व्यवस्था है क्या? ये हमारे देश की शिक्षा है क्या? किसी जनप्रतिनिधि पर, किसी नेता पर जो जनता की सेवा करता है,
उस पर जूता फेंकना, स्याही फेंकना और फिर ऐसी व्यवस्थाओं का समर्थन करना, उससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात तो ये है कि ये कांड की जो निंदा होनी चाहिए, पर निंदा तो यहाँ हो नहीं रही है, उल्टा यहाँ समर्थन हो रहा है। और समर्थन स्पष्ट करता है कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो गलत है। अब यहाँ पर चूंकि जब समर्थन की बात हो रही है तो इस पर चर्चा करना भी बहुत ज़रूरी है, और इसे चर्चा करने के लिए हम बैठे भी हुए हैं। और इसीलिए इसको देखते हुए हमारे मन में एक ही प्रश्न आता है कि हमारे देश की व्यवस्था कहाँ चली जा रही है, हमारे देश की जो संस्कृति है वो कहाँ चली जा रही है, हमारे देश की शिक्षा कहाँ चली जा रही है, और हमारे देश की जनता किस चीज़ से प्रेरित हो रही है। क्योंकि अगर प्रेरणा की बात करें तो उस तरह की प्रेरणा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो बात कही जा रही है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रशंसा के योग्य नहीं है, निंदा की योग्य है। पर जब निंदा की योग्य है तो इस पर समर्थन क्यों कर रहे हैं? अगर निंदा की योग्य है तो फिर इस पर निंदा क्यों नहीं की जा रही है? जूता संस्कृति हमारे देश की संस्कृति नहीं है, स्याही संस्कृति हमारे देश की संस्कृति नहीं है। हमारे देश की संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम। और जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो हमें इस तरह की संस्कृतियों की तुलना नहीं करनी चाहिए, ना ही इनका समर्थन करना चाहिए। हमारे देश की व्यवस्थाओं को, हमारे देश की छवि को खराब करने वाली इन व्यवस्थाओं पर केवल एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये जो घटनाएं हैं वह शोभनीय है, निंदनीय है, और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति हमारे देश की व्यवस्था पर एक कुठाराघात है। हम बात करते हैं व्यवस्थाओं की, हम बात करते हैं चर्चाओं की, हम बात करते हैं अच्छाई की, हम बात करते हैं जनता के मुद्दों की, और हम बात करते हैं अपने यहाँ के कानून की। पर जब कानून को क्या हो जाता है, जब इस तरह के लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे देते हैं, क्या इसके लिए भी हमको अलग से कानून बनाना पड़ेगा? किसी जनप्रतिनिधि पर जूता फेंक देना, किसी जनप्रतिनिधि पर स्याही फेंक देना, ना ये व्यवस्था हमारे लिए है और ना ये संस्कृति हमारे लिए है। पर क्या करें, जब इस तरह की संस्कृति हमारे देश में शुमार हो जाती है तो कहीं ना कहीं इस पर हमें चर्चा करना जरूरी हो जाता है। और आज यही हमारे आज की चर्चा का मुख्य बिंदु है कि संस्कृति निंदनीय है जो यहाँ पर चलाई जा रही है। स्याही कांड, जूता कांड हमारे देश की संस्कृति नहीं है, तो इसका जो समर्थन करेगा वो भी यहाँ पर निंदा का पात्र होगा। अगर आप उनका समर्थन कर रहे हैं, उनके लिए कानूनी लड़ाई लड़ने के तैयार बैठे हैं, तो यहाँ पर किस तरह की हम बात कहेंगे? हम जनता के मुद्दों पर डिबेट करते हैं, हम राजनीति पर डिबेट करते हैं, हम रणनीति पर डिबेट करते हैं, हम लोकसभा चुनाव की तैयारी में डिबेट करते हैं। पर हमको जब इस तरह के मुद्दे रहेंगे तो हमको इस पर भी डिबेट करना पड़ेगा। इसलिए हम डिबेट करने जा रहे हैं। कुछ ही समय में हमारे साथ मेहमान जुड़ने वाले हैं और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं महत्वपूर्ण चर्चा विषय पर। स्याही कांड, जूता कांड, ये हमारी कैसी संस्कृति और संस्कृति का यहाँ पर समर्थन क्यों हो रहा है, बयानबाजी क्यों आ रही है? चाहे महंत राजू दास हो, चाहे शिशिर चतुर्वेदी हो, और चाहे सपा प्रमुख अखिलेश यादव हो, यहाँ पर जो बयान आए हैं वो बयान निश्चित रूप से शोभनीय नहीं है, निंदनीय है। और यहाँ पर जिस तरह से अखिलेश यादव का बयान की बात करें तो उन्होंने तो केवल एक बात कही कि कोई किसी भी बेस में आ जाता है और बम तक गिरा सकता है। तो कहीं ना कहीं इसकी चर्चा करनी जरूरी है और एक एक आदमी की जांच करानी जरूरी है। उन्होंने बयान यहाँ पर बिल्कुल सीधा दिया है, पर महंत राजू दास के बयान पे क्या कहेंगे और शिशिर चतुर्वेदी के बयान पे क्या कहेंगे? मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सबको रूबरू करा दूं। प्रवक्ता भाजपा के रूप में यहाँ पर विवेक श्रीवास्तव अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता सपा के रूप में चंचल यादव अपनी बार रखेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस के रूप में डॉक्टर सुधा मिश्रा अपनी राय देंगी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के रूप में यहाँ पर संजीव निगम अपनी राय देंगे, और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में यहाँ पर जनाब सुनील त्रिपाठी जी अपनी समीक्षा करते नजर आएंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा वो रहेगा विवेक श्रीवास्तव से। विवेक भाई, ये कैसी नीति है, ये कैसी संस्कृति है? सरकार आपकी है, कभी स्याही गिरती है तो कभी जूता चल जाता है, ये कैसी व्यवस्था है? खुलेआम लड़ाई होती है। इसके पहले भी हमने देखा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ होटल ताज में भी एक बवाल हो गया था, आपने देखा है। वहां भी जमकर झड़प हुई थी, वहां भी गाली गलौज हुई थी। ये प्रेरित हो रहे हैं। उसके बाद निश्चित रूप से जिस तरह से चर्चाएं चल रही है, बयान आ रहे हैं कि स्वागत जूता से करना चाहिए, क्या हमारे देश की संस्कृति है? और जो समर्थन दे रहे हैं,
क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? यानी एक तो जूता फेंक कर जाता है और दूसरा ये है कि वो समर्थन करता है। इस समर्थन पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए और किस तरह देखते हैं इस पूरे आप मामले को? देखिए गौरव जी, जो घटना घटी जी स्वामी प्रसाद जी के साथ, जी उसके हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। अच्छा जिसने भी ये कृत्य किया, जी जो लोग इसके पीछे होंगे, जी ये सारी चीजें जांच में स्पष्ट हो जाएंगी। अच्छा, पकड़ा गया है आपका कुछ पीछे हो गया? पकड़ा गया है, मालूम है। अच्छा उसने स्वस्फूर्त किया हाँ या उसको किसी ने प्रेरित किया, ये सब चीजें तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगी। अच्छा परंतु समस्या ये है जी कि ये हुआ कहाँ? समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में। अच्छा और खुद स्वामी प्रसाद मौर्य जी के समाज के व्यक्ति ने उनके ऊपर इस तरह की अच्छा घटना को समाज अंजाम लाई दिया कर अपना अपना। विषय ये है जी कि कदाचित अगर राजनेता बोलते समय जी ये ध्यान रखें कि इससे किसी वर्ग विशेष की या संप्रदाय विशेष की या धर्म विशेष की भावनाएं इतनी आहत ना हो कि व्यक्ति उद्वेलित हो जाए। अरे बोली नहीं, तो आ रहे थे, बोले कहाँ थे? अभी तो आ रहे थे वो तो। या उसके पहले जितनी बातें वो बोल चुके हैं, अच्छा 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 वो बातें कहीं न कहीं बहुत लोगों के मन में कचोटती है। अच्छा अच्छा और इस तरह की बातें एक राजनेता को नहीं करनी चाहिए। अच्छा हम लोगों के भी मन में बहुत अफसोस है, जी बहुत दुख है उनकी बातों को लेकर के, जी लेकिन हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जी कानूनी दायरे में उस विषय को समाधान तक ले जाना जानते हैं। अच्छा कुछ लोग जो इससे भटक जाते हैं इस तरह की हरकतों को अंजाम देते हैं। अच्छा ये स्वामी प्रसाद जी के लिए भी चिंतन का विषय है अच्छा उनके चिंतन का विषय है कि राजनीति के इतने पड़ाव के बाद अगर उनको अपने समाज से जूता मिल रहा है तो उनकी राजनीति कहाँ डेरेल जिनको होगी? स्याही मिली उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, उनके लिए भी चिंतन का विषय है। अच्छा दोनों को करा दीजिए ना, वही मैंने मुद्दा दोनों उठाया देखिए, है। अगर देखिए राजनीति क्या है, अगर राजनीति को आप समाज की सेवा मानते हैं, आपने जीवन समाज के लिए दिया है और समाज से इस तरह की प्रतिक्रिया आपको मिल रही तो आपको अपने स्वीकार कर लो। राजनीतिक जीवन पर चिंतन करना चाहिए अच्छा अच्छा कि ये ऐसी नौबत क्यों आ रही है और जहां आपसे गलती हुई उसको सुधारने की आवश्यकता है। अच्छा बाकी चीजें देखिए पुलिस अपना काम करेगी, जिन्होंने घटना को जिन्हें अंजाम बयान दिया, दिए वो उनका क्या पकड़े गए। करेंगे? मैं उस बयान से अभी अनभिज्ञ हूँ, जी किस बयान की आप चर्चा कर रहे हैं। जी मैं तो सीधा डिबेट में आपके चला आ रहा हूँ। जी 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 मैं इस घटना से तो विज्ञ हूँ, घटना जो हुई उनके साथ। जी बाकी किस बयान की आप चर्चा करें, उस बयान स्पष्ट करें, उससे मैं आपको प्रतिक्रिया दे पाऊंगा। चलिए, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से बयान आपको दोबारा सुना दिया जाए, यही चाहते हैं? बयान दोबारा सुना दिया जाए। मैं अपने जी वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। यहाँ भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, घबराई हुई है कि जन समर्थन अब उनसे हट रहा है। उन्हें 10 साल दिल्ली के, उत्तर प्रदेश के 7 साल का हिसाब किताब देना है। आज जो लोग भी चल करके इस हॉल में आए, यहाँ से लेकर के, ये भी जगह किसी समय नेताजी ने दिलाई थी, याद होगा आपको। और नहीं मानते वो पन्ने पलट लेना आप। ये जो सड़क चौड़ी दिखाई दे रही है समाजवादियों की देन है। जो बिल्डिंगें आप बड़ी बड़ी ऊंची दिखाई दे रही हैं, ये नेताजी के किसी जमाने में दी गई थी। आज जो गोमती नगर इस रूप में दिखाई दे रहा है, लोहिया इंस्टीट्यूट समाजवादियों का, फ्लाईओवर समाजवादियों का, लोहिया पर समाजवादियों का, आगे चले जाओ जहां तक देखोगे वो समाजवादियों का काम दिखाई दे रहा है। इनका काम क्या है? तो इसलिए घबराए हुए हैं। आज का जो कार्यक्रम है संदेश क्या देगा? संदेश ये है कि हमारे पिछड़े सब लोग साथ आ गए हैं और अल्पसंख्यक भाई, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार संविधान, लगातार लोकतंत्र और जिस तरीके से चुनाव आयोग पे हमला हो रहा है, भविष्य में हो सकता है कि एक परिवार के ही सदस्यों का न जाने कहां कहां वोट कर दिया जाएगा। तो ये तमाम जो खतरे देश के सामने, उसकी चर्चा हम लोग बैठकर करेंगे और हम लोग बैठ करके निर्णय लेंगे। मैं आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का और हमारे दूसरे
आदरणीय राम अवतार सैनी जी का और इनके तमाम सहयोगी साथियों को बहुत बधाई देते हैं कि राजधानी में लोगों को जागरूक करने के लिए समय आगे आने वाले समय में क्या चुनौतियां हैं उनको बताने के लिए ये जो कार्यक्रम किया है मैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जूता से किसी ने स्वागत किया है, उनको साधुवाद है। मैं निवेदन करता हूं, एक तरफ समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता ये कहते हैं कि हम सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी मत मतांतर को मानते हैं, हम किसी का अपमान नहीं करते, लेकिन उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं रोज रोज सनातन को टारगेट करते हैं, सनातन धर्म संस्कृति को गाली देते हैं। एक तरफ तो लोहिया जी रामायण मेला की शुरुआत करते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के नेता जिस प्रकार से ये कहते हैं कि रामचरितमानस पर बैन लगना चाहिए, प्रतिबंध लगना चाहिए, जलाना चाहिए, हिंदू देवी देवताओं को गाली देना, सनातन को गाली देना, तो सनातनी कब तक बर्दाश्त करेगा। अभी तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर जूता चल रहा है, आने वाले दिनों में अखिलेश यादव जी भी जूते से पीटे जाएंगे, क्योंकि उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता रोज रोज सनातन को गाली देते हैं और अखिलेश जी कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं करते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में अखिलेश यादव जी के ऊपर भी जूता गिरेगा। हिंदू द्रोही नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर हमारे छोटे भाई आकाश सैनी ने जो जूता चलाया है उसका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जिस प्रकार से हिंदू सनातन धर्म के इष्टों पर, उनके ग्रंथों पे लगातार अपमानित टिप्पणी कर रहे थे, ये ऐसा कृत्य इनके साथ होना चाहिए और होते रहना भी चाहिए। अगर जो हिंदू धर्म के खिलाफ अपमानित टिप्पणियां करेगा, अब उसका यही एक इलाज है। मेरे हिंदू भाइयों जो विभूतिखंड थाने के आसपास रहते हो, वो सब वहां थाने पहुंचे और उसकी वहां पर मदद करें, भाई का मनोबल बढ़ाएं। जहां तक होगा विधिक सलाहकार, विधिक कार्रवाई, जहां जहां जब मदद जरूरत पड़ेगी, हम सब आकाश सैनी जी के साथ हैं। और मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं कि ऐसे मामले पे इनको कोई भी मदद ना दी जाए स्वामी प्रसाद मौर्य को, क्योंकि जब उन्होंने इस तरीके कृत्य किए तब आपने उनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की थी। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा था कि हमको बयान सुनवा दीजिए, तो मैंने उनको दोबारा बयान सुनवाए हैं। अब जवाब उनसे हम लेंगे कि ऐसी कैसी संस्कृति जहां पर निंदा होनी चाहिए और यहां पर समर्थन हो रहा है। विवेक श्रीवास्तव, जवाब आपको देना है। देखिए गौरव जी, जहाँ तक पूजनीय महंत राजू दास जी का विषय है जी, जिस तरह की अभद्र टिप्पणियां स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर के की है। अच्छा, हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी, पूरा जीवन उनका हनुमान जी की सेवा में है। अच्छा, हनुमान जी उनके आराध्य हैं जी, उनके आराध्य के लेकर के कोई अपमानजनक टिप्पणी करेगा, स्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस को लेकर के जी, भगवान राम को लेकर के जी, तो उनके मन में पीड़ा होना स्वाभाविक है। अच्छा, और उन्होंने जिस तरीके से इस विषय का स्वागत किया, अब चूंकि वो महंत हैं, उनकी अपनी पीड़ा है, मैं उनके इस कृत्य पे कोई टिप्पणी करने से अपने आप को असमर्थ समझता हूँ। अच्छा, ये धार्मिक विषय है, ये धार्मिक विषय है, बिल्कुल धार्मिक विषय है। क्या बात, उनकी टिप्पणी मैं उनके ऊपर स्याही और जूता चलाना धार्मिक विषय हो गया। मैं राजू दास जी की बात कर अच्छा, रहा हूँ। अच्छा, वो पूजनीय महंत हैं। अच्छा, अच्छा, मैं उनके किसी वक्तव्य पे कोई वक्तव्य देने की स्थिति में नहीं, कोई राजनीतिक चर्चा होती तो उसमें चर्चा ठीक है, पीड़ा है, मैं मानता हूँ जी, पर इस तरह पूर्व मुख्यमंत्री के लिए इस तरह की भाषा का उपयोग, शब्दावली का उपयोग, देखिए ये हमारे देश की गरिमा है क्या? ये हमारे देश की संस्कृति है। देखिए साधु तो क्षमा करता है, साधु तो विनम्र होता है, तो यहाँ पर इस तरह की पूर्व मुख्यमंत्री की टिप्पणी करना है, ठीक है, पीड़ा है, मैं मानता हूँ। आपने कहा मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, मानता हूँ, ठीक है, पर इस तरह पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर इस तरह की शब्दावली का उपयोग करना, क्या ये हमारी संस्कृति है? देखिए गौरव जी, पीड़ा तो बहुसंख्यक समाज के मन में हर जगह कहीं ना कहीं है। अच्छा, अच्छा, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य एक के बाद एक बयान देते जा रहे हैं और अंदर खाने से जिस तरह से उस बयानों, पहले तो आपकी पार्टी में भी थे, तब ये भाषा नहीं थी। अच्छा, अच्छा, आप कंट्रोल कर रखा था क्या आपने? हम तो कहते हैं ना कि वृंदावन में रहे ना, राधे राधे कहना है। अच्छा, अच्छा, यहाँ तो जो भी आएगा
उसको राम राम कहना पड़ेगा। अच्छा। नहीं कहोगे तो फिर निकाल बाहर हो जाओगे। ये सबके लिए है क्या? बिल्कुल सबके लिए। अच्छा। जो राम राम नहीं कहेगा उसको उसका कल्याण नहीं होने वाला भाजपा के अंदर। अच्छा, भाजपा के अंदर कल्याण। वृंदावन में रहे ना, राधे राधे कहना। और ये हिंदू महासभा के प्रवक्ता पे क्या कहेंगे? जल्दी बोल लीजिए भाई वो हिंदू महासभा के प्रवक्ता हैं। वो कह रहे हैं विभूतिकरण खांडे पहुंची और हिंदू भाई के सपोर्ट करिए। भाई हिंदू महासभा के प्रवक्ता हैं, उनके समाज का विषय है, उनका अलग विषय है। चलिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता, आप किसी निंदा नेता करते का हैं क्या? कोई ऐसा वक्तव्य हो, निंदा करते हैं क्या आप? नहीं, मैं ऐसी किसी घटना की सराहना नहीं करता, मैं इसकी निंदा करता हूँ। चलिए ठीक। और देखिए, चाहे जनता में निंदा हो गई है। हाँ नहीं बिल्कुल, राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मैं ऐसी किसी घटना का समर्थन नहीं करता। ठीक है, ठीक। चंचल भाई, जवाब आपको लेना है। आपने सुन लिया, देखिए मैं गौरव जी, दोबारा पहली बात तो मैं बताऊं, जी अगर कोई साधु या महंत होता जी। तो इस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। अच्छा, ये भगवाधारी गुंडे हैं ये। अच्छा। आपको बताऊं, अब भगवाधारी गुंडे हैं? टीका सुन अब लीजिए। आपकी भाषा कौन सी है? मैं मेरी बात सुन लीजिए। ये आपकी देखिए, भाषा कौन सी आप है? कम जिस से तरीके कम से एक मेरी बात सुन लीजिए। महंत अरे के लिए पूजनीय, संजय जैसी टिप्पणी ना आप करें। मुझे बताओ, आप संविधान देखिए। प्रदत्त हाँ। पूर्व मुख्यमंत्री हाँ। वो कोई पद पे नहीं है, उनके बारे में जूता शब्द के आप प्रयोग कर रहे हो। कैसा महंत हो सकता है कोई ऐसा? मैं बताता हूं, ये जी। वो लोग हैं, जी। टीका त्रिपुंड भस्मा कान पे लगावे, दिन में राम राती मौज उड़ावे। ये अच्छा। ऐसे संत ये लोग हैं। अच्छा। और इस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री के लिए ऐसे शब्द का शब्दावली प्रयोग करते हैं। ये जी। कैसे महंत हो सकते हैं? संत का मतलब जानते हैं आप? जी। संत कौन होता है? जी। आपको पता है विवेक जी, आज मैं आपकी बातों से इतना असमर्थ हूं। मतलब आप ऐसे शब्द का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? आप कह रहे हैं मैं उन शब्द का विरोध नहीं कर सकता हूं। अरे नहीं, कैसे मैंने महंत? उनका समर्थन अरे नहीं किया है। आपने समर्थन किया, मैंने उसको कोई जी। टिप्पणी नहीं की। आप अगर किसी मैंने उसको कोई नहीं, टिप्पणी नहीं की। देखिए विवेक जी, अब एक धार्मिक, विवेक जी, सुन लीजिए, धार्मिक होने का क्या मतलब है? एक अगर धार्मिक सुनिए, पूजने यही मानते धार्मिक, हैं, मेरी उनकी बात अपनी सुनिए, पीड़ा है। एक पूजनीय आसाराम बापू भी थे, प्रधानमंत्री जा करके बापू जी मेरा जीवन आपके चरणों में समर्पित है। उस बापू का क्या हुआ? लीजिए आप मुझे बताओ। तो उसी कानून बापू अपना के काम कर चरणों रहा में, है। उसी बापू के चरणों में पूरी भारतीय जनता पार्टी नतमस्तक रहती थी। बापू ने क्या किया? वो भी पूजनीय था। आप लोग जिसको पूजा बना के पूछ रहे हो, यही लोग जो है एक गुंडागर्दी करते हैं और ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि आप सोचिए किसी भी समाज या किसी पार्टी या उसके समर्थक के बीच में भी आदमी खून खोल जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, जिस तरीके से कांड हुआ है, इसका आपको विरोध करने के बजाय आप उस महंत का सपोर्ट कर रहे हैं। आप वो जो हिंदू भगवाधारी जो क्या नाम है कह रहे हैं कि वहां पहुंचो। अरे मेरे भाई, देश को आप लोगों ने कहां पे लेके जाना चाहते हो? आप इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के बजाय ये आपका लॉ एंड ऑर्डर है। आप बताइए, जो वहां पे भी कांड हुआ है। और आप सोचिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि देश और प्रदेश को आप लोग जो है बर्बाद करके छोड़ोगे क्या? जी। आज सोचिए, आज पूरा मणिपुर जल रहा है, जी। पूरा हरियाणा जल रहा है, जी। पूरे देश को आप आग लगाना चाहते हो इस तरीके से धार्मिक उन्माद को फैला करके। और ये देश की हमारी ऐसी सीरत नहीं कभी रही है गौरव जी। और ये हम लोग गंगा तो जमुना ये थोड़ी बात मानने वाले आप लोग मौर्य हैं। जी को भी समझाया करिए, इस तरह के बयान नहीं, क्यों अब देते हैं? मैं आता हूं मौर्य जी की। हाँ। अभी विवेक जी ने कहा कि बातें होती हैं। आप मुझे बताओ, संजय निषाद जी ने जो टिप्पणी करी थी, अच्छा अच्छा, उन्होंने क्या कहा था कि आप बताओ, कोई खीर खाने से बच्चा पैदा हो सकता है? मैं ऐसे शब्द नहीं यूज कर सकता अपने जुबान से। लीजिए। हम समाजवादी लोग हैं, बात मेरी बात वो तो समझिए। आपके साथ लेकिन थे। मेरी बात हाँ। अरे भाजपा के साथ संजय नहीं, निषाद तो हमारे राम साथ नहीं थे कहेंगे। तब। उन्होंने ही कहा था, सुनिए, अभी वो भारतीय जनता अभी वो पार्टी आरती के- उतरवा रहे थे, सुन लीजिए, अभी वो आरती उतरवा रहे थे, आपने चैनल ने दिखाया था। सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात- आरती उतारे विवेक जी, आप चाहे जवाब आरती दीजिएगा। उतारे, नहीं, विवेक जी, आप अब जवाब दीजिएगा। भाजपा में रहना है तो राधे राधे अरे कहना अभी आप पड़ेगा। जवाब दीजिएगा। यहाँ सुनिए, इसके बिना कल्याण और नहीं देखिए है। यहाँ ये भगवान राम की पार्टी, सुनिए, यहाँ ये सब नहीं चल गौरव जी, पाएगा। गौरव जी, बड़े दुर्भाग्य की बात है, चलिए समय का हिंदुस्तान संविधान से चलता है जी। लेकिन ये लोग जो है, ये जिस तरीके से ये लोग जो है धार्मिक व्यवस्थाओं में इसको उलझा करके देश के विकास को रोकना चाहते हैं। आप दुनिया के किसी देश को उठा के देख लीजिए गौरव जी, जिन जिन देशों ने कट्टरपंथिता की तरफ आगे बढ़े हैं, वो देश बर्बाद के अलावा कुछ भी नहीं हुआ है। आज इस देश की बर्बादी की कगार पे लाके अगर तो हमारे धार्मिक मुद्दों पर राजनीति होती क्यों है? मैं तो ये चाहता हूँ कोई बयान ही ना दे। आप लोग बयान क्यों देते भाई आपके नेता? मैंने आप मुझे बताइए, आदरणीय स्वामी साहब मौर्य जी ने क्या कहा? हाँ। आप मुझे बताइए क्या कहा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप सोचिए, राजू महंत जैसे लोग जो जहर उगलते, जब भी बोलते जहर, कैसे संत हो सकते हैं ये लोग? मैं हनुमानगढ़ी जाता हूं, वहां भी कई सारे महंत हमारे लोग, संत नहीं बाबा है? कल्याण दास जी हैं। संत नहीं है क्या? है संत लोग। अच्छा। संत वो होता है जो शालीन होता है, अच्छा। जो सभ्य होता है, जिसके शब्द अगर निकलते अभी हैं आपने जुबान उनको से- भगवाधारी गुंडा मेरी बात बोल दिया, सुनिए, ये शालीनता है जिनके क्या? जुबान से सब निकलते हैं ना गौरव जी, हाँ। वो संत जो आप सुन करके लोग हाथ जोड़ते हैं। लेकिन अच्छा। ऐसे संत बताओ, जूते की बात कर रहे हैं, वो भी एक संविधान की शपथ लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री जो वर्तमान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, करोड़ों करोड़ों के युवाओं के जो है एक ऐसे नेता हैं, पूरे देश में उनकी इतनी मतलब हर जगह इतने चाहने वाले लोग हैं, और आप ऐसे शब्द का प्रयोग करते हो? आप कैसे संत हो सकते हो? आप सोचिए, मैंने कहा ना कि ये टीका त्रिपुंड भस्मा कान पे लगावे, दिन में राम राम राती मौज उड़ावे, ऐसे संत ये लोग हैं। और सुनिए, और जो हमारे, मैं सीसरी भाई को जानता हूं, अभी इनका क्या है,
दुकान चलाना है खाली इनको। अच्छा। क्या दुकान चलाना जानते हैं है? आप? मैं जानता हूँ भाई, अच्छा, कितनी बार डिबेट बैठा हूँ, अच्छा। जानता हूँ। अभी आपको लुलु मॉल वाले मुद्दे पे आपका क्या हुआ? अच्छा। आप बताओ, यही लोग जाके हंगामा किए, यही लोग जाके पूजा पाठ कराए, सब दुकान चलानी है। अच्छा, अब देखिए, दुकान दुकान चलाने के लिए आगे बढ़ के आ रहे हैं। अच्छा। ये दुर्भाग्य की बात है, उत्तर प्रदेश सरकार किसकी है? क्या बात, और सरकार है, और ये ऐसे लोग खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय ठीक है। उनका समर्थन किया जाता ठीक है। है। और मैं बताऊं, बीजेपी का काम ही है पिक एंड चूज। ये क्या कर रहे हैं, लोगों को पिक एंड चूज करके देखते हैं कौन है, क्या कर रहा है। ठीक। आप बताओ, जो वहां पे कांड हुआ हो गया, घोसी में- बाकी नहीं, लोग घोसी वाली बात सुनिए। घोसी की बात आपने करी, घोसी में आपने देखा होगा, आपको दर्द नहीं हुआ घोसी पे क्या? नहीं मेरी बात सुनिए, मैं उसकी निंदा करता हूं, हाँ। लेकिन गौरव जी एक बात पूरी समझने की जरूरत है। हाँ। जो आदमी वीडियो शूट कर रहा था, जी, अभी देखा होगा आपने, यहाँ की जो शूटिंग हो रही थी, ये बकायदा उस लड़के के ऊपर फोकस था कि भाई जो आदमी जूता फेंका उसके फोकस था। अच्छा। सब लोग वीडियो से दिखा रहे हैं, लेकिन देखिए वहां पे किसके ऊपर, जो आदमी वीडियो शूट कर रहा है, 15-20 लोगों के बीच में कोई स्याही फेंक रहा है, कोई देख नहीं पाया स्याही फेंका किसने। अच्छा, फोटो कैमरा वाले ने केवल चौहान जी के ऊपर लगा रखा था, तो पूरा मामला भी खुल गया कि वो लड़का कौन था, कैसे वो स्याही फिकवाई गई। क्योंकि वहां पे जनता ने बहिष्कार करके रखा है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जनता प्रचार नहीं करने दे रही है, अच्छा। प्रत्याशी को दौड़ा रही है, चलिए। इसलिए इन्होंने सोचा चलिए। कम से कम स्याही कांड कर लेंगे तो हमारे प्रति चलिए। सहानुभूति हो जाएगी, हमें वोट तो मिल इन्होंने जाएगा। स्याही कांड ऐसा किया, नहीं और होने वाला है। अच्छा, चलो, इन्होंने आपका कहना है कि बीजेपी ने स्याही कांड कराया, दोनों कांड बीजेपी का है। अच्छा। खुल भी गया है गौरव जी, अच्छा। आप जानते भी हैं। अच्छा, वो थाने में जाकर के बाकायदा अपनी बात रखा उसने, चलो, ठीक। कि हमें किन लोगों ने पकड़ करके हमें क्या क्या करवाया, क्या क्या करवाया, चलो, ठीक। ये विवेक जी को पता है। चलो, लेकिन ठीक है क्या, जी। अभी हमारे वो हिंदू भाई साथी हैं, वो सबसे बड़े हिंदू चलो, धर्म ठीक के है। ठेकेदार बन चलो, जाएंगे। ठीक वो है। कहेंगे थाने पहुंचो, यहाँ पहुंचो, चलो, वहाँ ठीक है, पहुंचो। ठीक है, हो अरे गया। आप तो हो यहाँ गया, पे हो गया, आतंक की चंचल भाई हो धरती गया, बनाना चाहते दुआ हो। मौका दूंगा आपको। प्रवक्ता कांग्रेस, सुना मैं कुछ बोल रही थी आप जी, नाराजगी हो गई थी विवेक आप? भाई, बड़ी बड़ी बात जी। मेरी आवाज आ रही है जी, आ रही, बिल्कुल, बोलिए। जी। अभी हमारे विवेक भाई कह रहे थे कि जिसको भाजपा में रहना है, राम राम और न जाने क्या क्या बातें कर रहे थे। हाँ, राधे मेरा राधे एक कहना प्रश्न है, था हाँ। आपसे। हाँ। जी, मैं एक प्रश्न था, हाँ। भाजपा इस देश के संविधान को मानती है कि नहीं? लीजिए, आज दर्शकों को बताना बहुत जरूरी बता है, दीजिए। क्योंकि ये कई बार इस बात को रिपीट किया। हाँ, क्या इस देश के संविधान को भाजपा मानती है या नहीं मानती है? अच्छा, दूसरी बात, इस देश में जब एक व्यक्ति बोल देता है गौरव जी कि पढ़े लिखे व्यक्ति को मतदान करिए, अच्छा, जिस देश में शिक्षित लोगों की संख्या बढ़ाने के लिए इतने कार्यक्रम चलाए गए, उस देश में उस व्यक्ति को नौकरी से हाथ धुलना पड़ता है। जिस देश में संविधान लागू है और संविधान कहता है कि सर्वधर्म संभाव है, जहां मंदिर, मस्जिद, गिरजा कहीं भी आने जाने की रोक नहीं है, उस देश में इस तरह से उन्माद फैलाने वाले लोग, आप जानते हैं संतों की परिभाषा क्या है? जी। मैं भी बहुत धार्मिक हूँ अपने व्यक्तिगत रूप में। अच्छा, कहा गया है कि संत न छाड़े संतई, कोटिक मिलेगा संत। क्या बात, और यहाँ पे बातें कौन कर रहा है और कौन से लोगों को संत बैठा के उनके धार्मिक मामलों में न बोलने की बात कर रहे विवेक भाई। अच्छा। अरे कम से कम समाज में भविष्य की चिंता करिए, वर्तमान में इतना उन्माद न फैलाइए कि अच्छा। समाज में आपकी जो भावी पीढ़ियां है ना, आप पे प्रश्न नहीं, अच्छा, उन्हें नाम लेने में घृणा आए। अच्छा, कैसे आप लोग सियासत कर रहे हैं? जी, जानबूझ के ऐसे शब्दावली प्रयोग। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कुछ कहा, वो ना कहा जाए, उस पर काम ना करके एक और क्या बुरा हो रहा है उसका आप लोग प्रमोट कर रहे हैं, उसको प्रमोशन कर रहे हैं। अच्छा, कोई भी गलत चीज, अरे निंदा कर तो गौरव जी, रहे हैं, आप भी निंदा कर जानते दी भाई हैं, उन्होंने, निंदा कर गलत दी। चीज का उत्तर कभी गलत चीज हो ही नहीं निंदा सकता। कर दी उन्होंने, हाँ, निंदा कर दी। करने से नहीं, आप कह रहे हैं कि धार्मिक बात है, नहीं कहेंगे, संत है, अब महात्मा है, भाई, जाने अब कौन कौन है। जूता और स्याही संत धार्मिक का होगी, मतलब होता तभी है, तो उन्होंने बोला है। नहीं मैं बोल दूंगी, भाई जूता और स्याही धार्मिक होती होती अभी बोला उन्होंने उन्होंने, बड़े बड़े गुण बताए। हाँ। मैं गौरव जी आ रही हूँ। हाँ, राजनेता को क्या नहीं करना चाहिए, बड़ी बड़ी बातें बताइए ना भाई। राजनेता को क्या करना चाहिए, पढ़े लिखो लोग कैसे होते हैं, बताइए ना प्लीज। अभी आप बड़े बड़े प्रश्न कर रहे थे, कैसे होते हैं, और ये भटके हुए लोग कौन से होते हैं? अच्छा, प्लीज डिफाइन कर दीजिए, दर्शक आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि ये राजनेता कैसी विशेषता, क्या जो भाजपा के हैं वही विशेषता है? चलिए, क्या जो भाजपा में है वही भटका हुआ नहीं है? अच्छा, क्या जो भाजपा के लोग हैं वही लोग पढ़े लिखे नहीं है? क्या पढ़े लिखे हैं? क्योंकि जैसे ही बात एक टीचर ने कहा, अध्यापक ने, कि इस देश के लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को वोट देना चाहिए, अच्छा, किसी पार्टी विशेष को बुरा लग जाता है, क्यों? जी, ठीक क्योंकि है, आप इस देश में, इस संविधान वाले देश में, लोकतंत्र में एक उन्माद की स्थिति हमेशा बना के रखना चाहते हैं। जब आरोपी पकड़ा गया, उसकी बातें सबने सुनी। मैं चाहती हूँ जनता इन चीजों को देखे, और ये जो बार बार समाज को बांटने वाले लोग हैं, चाहे संत, अगर संत इतने बड़े होते कि जिन पर कोई बात ना की जाती, तो कुछ संत जेल में है, किस चले गए? क्या संविधान से ऊपर है वो? अच्छा,
तो कम से कम विवेक भाई सब बातों को करने के पहले याद रखिए इस देश में संविधान सर्वोपरि है और उसका सम्मान करना। आप मंच पे बैठ के बार बार कह रहे हैं, डिबेट में बोल रहे हैं कि जिसको यहाँ रहना है राधे नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा है। उन्होंने कहा है भाजपा में रहना है तो राधे राधे कहना है। बिल्कुल, भाजपा तो क्या भाजपा संविधान नहीं मानती है क्या? जी, भाजपा संविधान नहीं मानती है क्या? बता दीजिए, बताएंगे। विवेक भाई आज बोल दें कि भाजपा के लोग संविधान नहीं मानते हैं। ठीक है, पूछता हूँ। प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी संजीव लुंगा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव भाई, आम आदमी पार्टी के भी पुरोधा और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ भी इस तरह की घटना हुई है। उनके साथ भी इस तरह के कांड हुए हैं, स्याही फेंकी गई। स्याही कांड या जूता कांड, इस तरह के कांड जो हो रहे हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, ये हमारे देश की संस्कृति नहीं है। पर इन घटनाओं पर आपका क्या कहना है? क्योंकि अगर इस तरह की घटनाएं लगातार होंगी तो जो राजनीति है वो भी यहाँ पर खराब होगी, लोकतंत्र की छवि भी खराब होगी, और जो हमारी संस्कृति वो भी खराब होगी, और जो हमारी व्यवस्थाएं हैं अच्छाई की वो भी यहाँ पर लगातार खराब होती जाएगी। कौन संस्कृति को फैला रहा है और कौन इस संस्कृति के पीछे, जवाब आपको देना है। जी, ये जो इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं या पहले भी हुई है जी, तो मैं इनकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ जी जी निंदा करता हूँ जी कि इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति आगे कभी ना हो जी। और ये जो ये मनोबल लोगों का बढ़ रहा है इस सरकार में जी, केंद्र में जो सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं जी, तो लोगों का जो है इतना मनोबल बढ़ा हुआ है कि वो किसी को भी जाकर के कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। जी, भाई आपकी सरकार में कानून का राज है कि नहीं है? किसी को कोई तकलीफ है, किसी से कोई शिकायत है जी, तो आप थाने में जाइए शिकायत के लिए, या आप अदालत में जाइए उसकी शिकायत के लिए। उसको जो नहीं, अभी नेता बिजी है चुनाव में, अभी समय नहीं है, अभी चुनाव के टाइम चल रहा है ना, इसलिए नहीं वो सारी वो देखिए सब बिजी है सब। जी, आपको दिल्ली में कई बार अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हुआ, उन्होंने तत्काल तो चलो इस घटना को भाई ठीक है हमने वो तो माफ कर दिए थे, वो तो माफ कर दिए थे, कह रहे रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। आपके उत्तर प्रदेश में हमारे जो राज्यसभा सांसद है संजय सिंह जी, उनके ऊपर भी एक बड़ी स्याही फेंकी जा चुकी है। जी, बिल्कुल। दिल्ली में हमारे पूर्व कानून मंत्री और मालवीय नगर के विधायक सोमनाथ भारती जी भी एक बार हुए थे यहाँ पर जी, उत्तर प्रदेश में। मैं बड़े बड़े नाम बताए, तमाम नाम है उसमें। जी, तो उनके ऊपर भी हुआ। तो इस तरीके की घटनाएं जो घट रही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में जी, मतलब लोगों का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है कि कुछ भी कर देंगे। अच्छा, बीजेपी करवा रही है क्या? नहीं, फिर वही बात। अरे अभी सुनिए इनकी भाषा से सुना कि नहीं सुना आप लोगों ने? हाँ, हम सुना है। जी जी। तो लोगों में कम से कम अरे भाई इतना खौफ तो होना चाहिए कि आप कानून अपने हाथ में ले लोगे। अच्छा, किसी से कोई शिकायत है, कोई परेशानी है, कुछ भी है, अच्छा, दे करके तो आप उसका सिस्टम है जी, उस फोरम पे रखिए, बात रखिए कि हमें जैसे ये परेशानी है या इन्होंने ये कहा, ये इन्होंने ऐसी बात बोली जी, उसका विरोध करिए जी। लेकिन ये तो तरीका कतई उचित नहीं है जी कि आप जो है अपने हाथ में कानून ले ले। इससे वो मतलब ये भी परिचय होता है कि जी कि क्या है इनकी कार्य करने की शैली और कैसे आप देश को क्या आप दे रहे हो, आप देश को या प्रदेश को। जी, तो ये बहुत ही घिनौना करते हैं। ठीक है, इस तरीके की। जी संजीव, मैं आपको दोबारा लेता हूँ। जी, हमारे साथ सुनील त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। सुनील भाई, कम शब्दों में समीक्षा कर दी, मैं दोबारा राउंड कराता हूँ। जी, देखिए गौरव जी, जो घटना हुई है जी, ये अति निंदनीय है। जी, इसकी इतनी निंदा की जाए जी उतना कम है, क्योंकि हमने पूर्व भी देखा है, काले झंडे तो दिखाए थे लोगों को, विरोधी दल आते थे, काले झंडे दिखाते थे, विरोध करते थे। हाँ। लेकिन जूता और स्याही की राजनीति है 10-12 सालों से मैं देख रहा हूँ, इससे पहले कभी नहीं थी, और इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। लेकिन हाँ, 10-12 साल से मैं देख रहा हूँ कि ये एक परंपरा बन गई है, कहीं स्याही कहीं जूता। और केजरीवाल जी भी लखनऊ में आए थे, मुझे याद है कि शायद जूता इनके ऊपर फेंका गया था, और वो जो पाठक नाम का आदमी था वो गिरफ्तार हुआ था। अच्छा, अफसोस इस बात का भी है कि गौरव जी, किसी धर्म के व्यक्ति को या धार्मिक चीजों को आप राजनीति में लेके ना आइए। राजनेताओं को समझना चाहिए कि ऐसे मुद्दे मत बनाइए चंद लोकप्रियता के चक्कर में कि जिससे किसी धर्म विशेष को या हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म को व्यक्तिगत कष्ट पहुंचे। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जरा सा बवाल हुआ, कितने लोगों को सर काट दिए गए। जब किसी धर्म पे
चोट होती है गौरव जी, तो चाहे जो धर्म मानने वाला हो उसके आत्मा में जरूर चोट पहुंचती है, क्योंकि वो राजनीतिक नहीं है। वो उस धर्म का मानने वाला है और उसको चोट पहुंचना ये जायज भी। जैसे हमारे चंचल जी कह रहे थे, तिलक पे चर्चा कर रहे थे, मैं इनकी बात से कतई सहमत नहीं हुई। तो वही लोग जो कार सेवक गोली चलवाए हैं वहां अयोध्या में, नहीं गौरव जी। देखिए किसी के धर्म जो साधु संत हैं गलत करेंगे जेल जाएंगे, संविधान से बढ़कर कोई नहीं। अगर आसाराम बापू ने किया तो आज अंजाम भोग रहे हैं उसका। भाई कोई आदमी क्या कर रहा है, अगर राजनीतिक है या जो भी है धार्मिक है, गलत करेगा तो जेल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि थोड़ी सी लोकप्रियता पाने के लिए आप करें रामायण बैन कर दीजिए। क्यों रामायण बैन कर देगा? क्या समाजवादी पार्टी जितने लोग हैं इस बात की जांच होनी चाहिए, उनको पूछना चाहिए गौरव जी कि सारे लोग कह रहे हैं कि रामायण बंद कर देनी चाहिए। त्रिपाठी जी आपको सर पूरी जानकारी, रामायण बैन करने की बात नहीं हुई है। नहीं, आप उस चीज को ये मांग उस चीज नहीं, यही गुमराह करने वाली बात है, यही गुमराह करने वाली बात है। आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं गौरव जी, आप त्रिपाठी जी की बात को नोट कर लीजिए। इन्होंने कहा रामायण को बैन करने की बात समाजवादी पार्टी ने कब कहा है? आप बताइए मुझे, कब कहा है? अरे दर्जनों बयान ऐसे आए हैं। अरे किसका बयान, नाम बताओ आप। नाम बताइए। अरे झूठ बोलने से नहीं काम चलेगा। और देखिए गुमराह करने वाला काम मत करिए। मैंने कहा था कि टीका त्रिपुंड के आड़ में मैंने बोला था, मैंने टीका का विरोध नहीं किया था। मैंने कहा ये वो लोग हैं। बताइए हमको, रामायण पीठ का टिप्पणी हुई, मौर्य जी ने टिप्पणी इतनी भयंकर की कि हिंदू वर्ग के हर नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, दिक्कत दुर्भाग्य है। आप जानकारी करके बैठिए, पहली बात नहीं जानकारी आपको है, बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा था रामचरितमानस दोहों को लेकर कहा था, और किसी चीज जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा था कि महिला सम्मान को लेकर के जो बात थी, उन्होंने कहा कि अगर इसका अर्थ अगर ये है, मेरी बात सुनिए, जिसे कहा जाता है, उन्होंने कहा कि जो है ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, उन्होंने इसका विरोध किया था। उन्होंने न तो रामचरितमानस का विरोध किया, न तो रामायण का विरोध किया। आप ही जानकारी कर लीजिए। चल जी, रामायण जलाई गई, उन्होंने नहीं जलाई गई, बताइए हमको। अरे आपके बयान, मेरी बात सुनिए, आप मुझे बताइए, कुछ बहसी प्रवृत्ति के लोग जिस तरीके से भी ये कांड कर रहे हैं, ये भी वैसी है। मेरी बात मैं जो बता रहा हूँ आप सुन लीजिए मेरी बात को। जैसे आप देखिए ये हाल हो गया इस देश प्रदेश का। आपने देखा जब आतंकवादी घटनाएं होती थी तो कोई न कोई जो है आतंकवादी संगठन कहता है कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं। मैं आज वही हालत है, हमारे महंत कह रहे हैं कि मारो और मारो, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मैं देखता हूं। आप देश को किस दिशा में लेके जा रहे हो आप? ये देश जो है कितना खूबसूरत देश है, यहाँ गंगा जमुनी तहजीब है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग साथ चलने वाले लोग हैं, और आप बांट करके क्या पाओगे? क्या बांटोगे आप? बताओ क्या पाओगे आप? अरे बताइए, रामायण के विरोध कौन कर रहा है? 70 सालों में त्रिपाठी जी रामायण का कोई विरोध नहीं कर रहा है। सुनिए, आप मुझे बताइए, अगर किसी को, मेरी बात सुनिए, अगर किसी ने किसी चौपाई का विरोध किया, मेरी बात सुनिए, अगर किसी ने किसी चौपाई का विरोध किया, बताइए हमको, नेताजी पढ़े लिखे नहीं थे? इतनी बड़ी समाजवादी पार्टी ने खड़ा किया, क्या उन्होंने कभी चौपाई नहीं पढ़ी? पढ़े लिखे की बात तो मत करिए आप, पढ़े लिखे की बात करिए। एक टीचर ने केवल ये बात कह दिया कि पढ़े लिखे लोगों को वोट करना, क्या हाल हुआ उसके साथ बताइए। ये गलत है। ये लोकतंत्र में जी रहे हैं हम लोग, निंदा होनी चाहिए। आप लोकतंत्र में जी रहे हैं हम लोग। आप बताइए, आप बताइए राजू महंत के खिलाफ क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जिस तरीके का सब प्रयोग किया उन्होंने, आप मुझे बताइए ना, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आप बताइए त्रिपाठी जी। देखिए ये उनका, जैसे विवेक जी ने कह दिया, नहीं जैसे विवेक जी ने कह दिया, वो महंत है कुछ ही बोल सकते हैं, वो महंत है कुछ ही बोल सकते हैं। आप मुझे वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप मुझे एक बात बता दीजिए, निष्पक्षता बताइए, क्या राजू महंत खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? जिस तरह संविधान के हिसाब सबके खिलाफ होना चाहिए। यस, यही मैं कह रहा हूं, चाहे आप, लेकिन कोई हो या हम हो, मैं वही कह रहा हूं। और सुनील त्रिपाठी, मैंने टीका का विरोध नहीं किया, मैं खुद टीका लगाता हूं, मेरी बात सुनिए, मैं टीका खुद लगाता हूं, लेकिन मैंने कहा कि टीका के आड़ में, मैंने कहा टीके के आड़ में बहुत सारे ऐसे लोग, और आपको याद मैं बताता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कुछ ऐसे गौ सेवक हैं जो गौरक्षक बने घूमते हैं, रात में क्या क्या करते हैं, उन्हें बकायदा स्टेटमेंट दिया था। तो क्या प्रधानमंत्री जी, जैसे मैंने बोला, क्या दोषी हो गए? चलो ठीक है, ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसे महात्मा हैं, और आप आए दिन जेल जाते हैं, आए दिन जेल जाते हैं। लेकिन आप अगर ये कह दो कि महात्मा गलत नहीं हो सकता, ये दुर्भाग्य, गलत सब हो सकते हैं, ये दुर्भाग्य है। बेबी भाई जवाब दे दीजिए, कब सुना आपने जी? देखिए गौरव जी, चंचल भाई वो नाराज हैं आपसे? नहीं, मैं इनसे नाराज नहीं हूँ। जहाँ तक पूजनीय राजू दास जी के वक्तव्य का विषय है, अच्छा, मैंने कहा वो महंत हैं, अच्छा, मैं उनके किसी बात पर टिप्पणी करने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहा हूँ। बस ठीक, बात ही खत्म हो गई। फिर चूंकि मजबूरी समझ सकता हूँ, चूंकि आप बोल दोगे तो बाबा जी नाराज हो जाएंगे। नहीं, बाबा नाराज हो जाएंगे। बाबा, आप मुझे मेरी बात सुनिए, हनुमान जी दलित थे, ये किसने कहा? मेरी बात सुन लीजिए, ये किसने कहा? किसी ने नहीं कहा। हमारे मुख्यमंत्री ने क्या कहा? नहीं कहा। आप यही आपकी समझ का, आप मुझे बताइए ना क्या थे वो, आप वो पूरा सुन लीजिए, आप बता दीजिए, सुन लीजिए, मैं चलूंगा, बता दीजिए। जवाब वो वक्तव्य जो उन्होंने कहा है, क्या कहा था? आप
गौरव जी से कह दीजिए उसकी क्लिप निकाल दे, मैं उसके अक्षर से आपको समझा आप दूंगा। जो संजय निषाद ने जो संजय निषाद मुझे मेरी बात कहने दीजिए। ये विषय संजय निषाद सही थी भाई, मैंने और उनको आपने मंत्री बनाया कि नहीं बनाया? अरे भाई मेरी बात सुन लीजिए, जाओ ले कोई आपके यहाँ चला गया, स्वामी प्रसाद क्या बोल रहे हैं मैं देख रहा हूँ जी, यही स्वामी सुन लीजिए, बोला उन्होंने, सुन तो लीजिए, जिस तरीके से उन्होंने बोला, अरे सुन तो लीजिए, यही स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा में थे, इनकी हैसियत नहीं थी कि कभी उल्टा सीधा बोल जाते। अच्छा 5 साल पूरा तोता बना फिरते रहे। सुन लीजिए, नरेश अग्रवाल जी ने क्या बोला? अरे भाई भाजपा में नहीं थे, सपा में थे, सपा में थे, ये सपा बुलवाती तो है। फिर उनको आपने सम्मानित किया, इसका मतलब नहीं, इस बात को आप हम सम्मानित नहीं, हमने हैसियत में लगा अरे आप कहाँ से लगा रखा? आप लोग को राष्ट्रवाद बना दिया। अब बताइए गौरव जी, आप ये बात को एक्सेप्ट करते हैं? अगर आपको जो बोल रहा है उसको मंत्री बना दे रहे हो आप। अरे संजय निषाद कौन है? संजय निषाद कौन है? मंत्री है कि नहीं मंत्री है? नरेश अग्रवाल जी के लड़के मंत्री है कि नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल नहीं, आप बताइए ना मुझे, बताइए बिल्कुल है। आप उनके लड़के मंत्री है कि नहीं मंत्री है? आपके चैनल पे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, नरेश अग्रवाल ने जो बोला समाजवादी पार्टी में रहते बोला। यानी आप अगर बोले तो वो आप उसको क्षमा नहीं करेंगे, वो आपकी पार्टी में आ जाए क्षमा कर देंगे, उनको मंत्री बना देंगे। ये क्या आपने बहुत अच्छे शब्द बोले हैं, बिस्की में विष्णु बसे राम में बसे राम। चलो ठीक है, मेरी बात सुन लो। हाँ, समाजवादी पार्टी में थे, बोले स्वामी प्रसाद मौर्य आप कहाँ गए, जो बोल रहे हैं हम लोग देख रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री ने क्या बोला? 5 साल भाजपा में रहे, अच्छा कभी इनकी हिम्मत नहीं हुई उल्टा सीधा बोलने की। अच्छा देखिए हम तो वो लोग हैं, अच्छा जो शत्रु को भी अगर क्षमा भाव से आ जाए, शरणागत होकर के, तो उसको आत्मसात करते हैं। अच्छा अच्छा, भगवान आप राम की अजित पवार सुन लीजिए, नारायण राणे हमारे यहाँ अगर राम राम भजते आ गए, वॉशिंग मशीन है आपके पास, संरक्षण दिया। अच्छा, और बीजेपी में रहना, मैं फिर कह रहा हूँ, नरेश अग्रवाल हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे किसी का नाम ले लीजिए, अच्छा वृंदावन में रहना तो राधे राधे कहना पड़ेगा। अगर यहाँ पर मौर्य जी दोबारा आएंगे ले लेंगे क्या? नारायण राणे क्या अगर मौर्य जी दोबारा आ जाएंगे तो ले लेंगे क्या? वॉशिंग मशीन चाहिए इनको? बात ये राजनीतिक प्रश्न है। हाँ, और काल्पनिक। अभी आपने कहा ना कि राम राम जब आए हम ले लेंगे। मैंने साहब कहा, भाजपा में जो भी रहेगा, भाजपा के झंडे के नीचे रीति सिद्धांतों का पालन करते हुए उसे भगवान राम का सम्मान करना पड़ेगा, नहीं करे पड़ेगा तो ये वही लोग हैं जो 52 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराने वाले लोग हैं। स्पष्ट बता रहा हूँ। और सुनिए, जो सुधा जी ने पूछा कि आप संविधान मानते कि नहीं मानते हैं, ये प्रश्न इनके मुंह से अच्छा नहीं लगता। अच्छा, ये शरीयत को सुप्रीम नहीं, आपके मुंह से अच्छा लग रहा है, आपके मुंह से बिल्कुल अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। भगवान राम का राम दरबार, सुनिए, भगवान राम का राम दरबार उसी संविधान पे बना हुआ है जिसकी आप दुहाई दे रही हैं। कौन ये बताइए? सुनिए सुनिए, आप लोग भगवान राम को बिल्कुल नहीं मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर करने वाले, भगवान राम की मर्यादाओं को रोज तोड़ने वाले लोग हैं। बीजेपी के लोगों ने संविधान चलाया, पालन करो। संविधान से भगवान राम की मर्यादा इस देश के कर्तव्य है। आप लोग उसको डिस्टर्ब कराने वाले, हम संविधान आपके लोग मात्र झूठ आडम्बर संविधान को नहीं मानते हैं। जिस देश में कोई व्यक्ति 80-20 करता हो, वो आपके पार्टी के लोग हैं। आप उस पर क्यों चलेगा भाई? आप क्यों नहीं जाएंगे? मुद्दे पे आइए। क्यों मुद्दे पे नहीं जाएंगे? संविधान को नहीं मानते। शरीयत को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर रखने वाले लोग हमसे संविधान की दुहाई दे रहे हैं। लीजिए, किस मुंह से संविधान की दुहाई वो दे रहे हैं, संविधान के बनाने में अपना लहू लगा दिया है, वो देंगे। आप लोग जैसे उग्रवादी लोगों को देना पड़ता है। कोई लहू नहीं लगाया। हाँ, राहुल गांधी जो आप कर रहे हैं, राहुल गांधी लगातार मेहनत कर रहा है, उनकी मेहनत अगर यहाँ पर रंग ला रही है तो ये सुधा जी पूछ रही हैं, क्या मेहनत रंग ला रही है? जी क्या मेहनत रंग ला रही है? बोल रही है ने बड़ी मेहनत की थी। नहीं, आपके झूठ की रंग ला रही है। झूठ, रोज का झूठ, टेलीप्रॉम्प्टर, आप बोलती रहिए। बस वही मैं क्या बोल रही हूँ, देश देख रहा है, आपके झूठ को देश देख रहा है, आपके झूठ को देश देख रहा है। हमें बताने की जरूरत नहीं है। संविधान नहीं मानते आप। देश में देश के लोग बिल्कुल इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, और मैं इस डिबेट के माध्यम से बताना चाहती हूँ ये लोग इस देश के विवेक सुन लीजिए, कुछ बोल रहे हैं। सुराजी विवेक बोल जाओ। उसी संविधान की मूल प्रति पे भगवान राम का राम दरबार बना हुआ है। अच्छा, इसकी आप दुहाई दे रही हैं। कितने अच्छे लोग थे जो इस देश के कण को जानते थे। आप लोग हैं जो 80-20 करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए इस बात से। भगवान राम के नाम पे शब्द खा गए, जमीन घोटाला कर गए। अभी कैग ने अपनी रिपोर्ट दी है। भगवान
सुप्रीम कोर्ट मुद्दा पर भटकाइए, राम के नाम पर जमीन की धोखा मुद्दा पर देने भटकाइए। आप लोग, चलो आपको ठीक है। शर्म आनी चाहिए। चलो ठीक है। भगवान राम के नाम पे जो जमीन घोटाले की आप बात कर रहे जी, हैं, भगवान कहीं के नहीं नाम छोड़ पे दी जमीन है। घोटाला करने वाले सुनिए, लोग। हाँ। 1 गुना नहीं 10 गुना पे दाम पे खरीदने की हैसियत रखते हैं। भगवान राम लला का भव्य मंदिर, ये भ्रष्टाचार किया है भाजपा आप के लोगों ने, एक- ये सच्चाई है, सुनिए, वो राम सबके भक्त- सामने है ये और सुनिए, समय आने की ये विवेक आपकी जी। छाती पे आज सांप मुझे लौटने बताइए, का प्रमाण है। अच्छा, आपने राम भक्तों पे गोलियां चलाई, लीजिए। भव्य मंदिर में और राम राम भक्त देखते ने हुए आपकी संविधान छाती की फट रही रक्षा है। के लिए अच्छा। फटेगी। श्रद्धेय हाँ। नेताजी ने ये जो किया वो फटेगी। बहुत सही किया, नहीं ये तो पूरे फटेगी देश छाती। में भाजपा और के लोग फटेगी। गुंडागर्दी चाह रहे थे। और फटेगी। और आप निश्चिंत हो जाइए, और फटेगी। कुछ भी नहीं होने चलिए। वाला है। और फटेगी। और चले, जो हो गया, आप हो गया। आतताई समय लोग कम है, हैं, समय कम है। उनका चलो, समय सामना कम है, ठीक है। समाजवादी लोग करेंगे। लला का भव्य मंदिर मेरे पास- स्वागत है, कौन विरोध कर रहा है? आप बना रहे हो क्या? आप बना रहे हो? बिल्कुल आप बना रहे हो? बिल्कुल बना घोटाले रहे हैं। कर रहे हो आप लोग, और नहीं तो भगवान राम के घोटाले आप लोग खूब कर रहे हो। बना रहे हैं, आप चाय मुझे से बताइए बना ना, रहे हैं। चंदे खा गए खूब लोगों ने, बना अपने रहे हैं। मंगलसूत्र आपने दान कई कर रुपया दिए, दिया। सब लोगों ने दिया अखिलेश है, यादव कई रुपया सब लोगों ने दिया। दिया है, हाँ। पूरे देश के लोगों ने दिया है। अखिलेश यादव क्या ने बात कुछ करेंगे दिया आप? आप हाँ। मुझे बताओ, समाजवादी सुनिए, पार्टी ने कुछ दिया आप क्या? मुझे क्या बताओ, बात करते हैं? क्या बात करेंगे आप? अरे आपके हाथ केवल भ्रष्टाचार है, कांटों पे खून से केवल लगे हैं। भ्रष्टाचार है। पब्लिक सब आपके जानती है। पूरे आप देश के चिल्लाते दंगे चलो ठीक है, भगाने वाले चलो ठीक है। कौन लगे हुए हैं? सुन कौन रहा है? चलो ठीक है। आप मुझे बताइए ना। भव्य मंदिर निर्माण चलो ठीक है, सुना मुझे बोलेंगे। चलो हो गया, चंचल भाई, चंचल भाई, चंचल भाई आप बोलूंगा। चलो ठीक है, अरे मैं जाता चल ठीक है, हो गया। रहता हूं, चंचल भाई, आप परेशान ना चंचल होइए। भाई हो गया। पाप करते हैं। चलो ठीक है, सुराज जी बोलिए, फिर चंचल भाई आपको लूंगा। सुराज जी बोलिए, कुछ बोल नहीं थी आप। मैं फिर से कहना चाहूंगी, आज विवेक भाई को पता नहीं क्या हुआ है, ये अच्छा। कभी इतने झूठ नहीं बोलते हैं, अच्छा, वही लेकिन बात आज मुझे भी समझ सीधे आ रहा सीधे झूठों पे लगे हुए हैं। लीजिए। दूसरी बात, गौरव जी, जी, मैंने क्या झूठ बोला? संविधान बताइए। के हाँ। बनने, आप बताइए देश मैंने के क्या झूठ स्वतंत्र बोला? होने, जी। गर्व के आपने साथ हम लोग शरीयत कहते हैं कि को हमारी सुप्रीम कोर्ट के विचारधारा, फैसले से मैं ऊपर गर्व के साथ रखा। इस बात को हमने आज उसको दर्शकों ठीक तक किया। को सर, बता सुनिए, जाती सर, हूँ सुनिए। कि मुझे गर्व है कि मैं उस विचारधारा से हूँ जिसने इस देश के कण कण में रक्त और अपने देश सम्मान हेतु अपने आप को उत्सर्ग किया है, उस विचारधारा से हूं मैं। अच्छा। ऐसे लोगों की विचारधारा से हूँ जो संविधान को बनाने के लिए हाँ। इस देश के हर कण कण का ध्यान रखा, अच्छा। किसी धर्म विशेष का नहीं, इस देश के हर व्यक्ति, भारत माता जब कहा गया ना, तो इस देश का हर वो कर था सम्मिलित, कोई 80-20 नहीं था। तो जी। मुझे इस बात का बहुत गर्व है। ठीक है। आप लोग जब ऐसी बातें करते हैं तो सुनने में, जिसने इस देश में देश के तिरंगे को, जिस पार्टी के लोग के जो जिसके आपकी जो मुख्य संस्था है हाँ। वो न फहरा पाए हो, हाँ। तो सोचिए, और कब फहराया? जब इतना लोगों ने कहना शुरू कर दिया। अच्छा। आप लोग की विचार की क्या है? अच्छा। दूसरों पे प्रश्न कहने के पहले अपने झांका करिए कि इस देश के नींव में जो पत्थर पड़े हुए हैं उसमें हमारे रक्त के साथ रक्त का जल पड़ा हुआ है। इसका तो आप लोग प्रश्न कर रहे हो, कुछ हाँ। होते नहीं है। जी, आप लोग इसका मात्र रक्त पड़ा हो। अंग्रेजों के साथ चाटुकारिता करने वाले, कांग्रेस अंग्रेजों की नेता मुखबरी का करने वाले, इसका रक्त अंग्रेजों के पल्ले पढ़ने वाले लोग हैं। चलिए। आप लोग संविधान की बात बिल्कुल मत किया करिए। ऐसी हाँ। बातें जनता को सुराज सुन लीजिए, बेवसाय जवाब दे रहे हैं आपको, बेवसाय जवाब दे रहे हैं। सुराज सुन लीजिए। सुधा जी, एक कांग्रेस नेता का नाम बताइए हाँ। जो देश की आजादी के लिए फांसी चढ़ा हो हाँ। या देश के लिए गोली खाया हो। फांसी चढ़ा हो, 10 साल तक जेल में। आप नाम बताइए नाम इस देश बताओ में ना। अपने पार्टी से, आप नाम बताइए अरे एक आप ऐसे बताओ भाई। नेता का। लीजिए। मैं बता रही हूँ, आपको- पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप तो- आप नाम बताइए, क्यों आपके शर्म आ पास रही है? कोई नाम नहीं मिलेगा। अब शर्म आ रही आपको बता सिर्फ देंगे। नाम मिलेंगे अब शर्म आने जिन्होंने लगी। अंग्रेजों की अब मुखबिरी नाम की बताने थी। शर्म आ रही आप है। लोग क्या नाम बताएंगे? नाम अभी मैं तो बताऊंगी। आपने कहा कि इस रक्त देश से- में रक्त हम बता रहे चलिए, हैं, हो बता गया। रही हूँ। चलिए, हो सुनने गया। की हिम्मत है, चलिए। सुनने की हिम्मत है। सरदार पटेल से लेके जवाहरलाल नेहरू से लेके जितने लोग हैं उसी जगह से आते हैं। आप लोग कौन है? मात्र अंग्रेजों की मुखबिरी करने वाले लोग। कम से कम इतिहास पढ़िए, इतिहास के तथ्यों को जानिए, चलिए, तब ठीक है, हो गया। बोलिएगा। चलिए, प्रदेश प्रवक्ता हमारी पार्टी आप लोग दोनों भाई। कितने झूठ चलिए, बोलते हो गया। हैं। और चलिए। नेहरू की सिगार और गांधी के चरखे से नहीं मिली है। अच्छा, करोड़ों सुनिए, हिंदुस्तानियों को शर्म बलिदान करिए, मिली है। शर्म अरे भैया करिए, कौन सी बात है? शर्म करिए। भाई ये कौन सी बात है? एक भी शर्म कांग्रेस करिए। देश की आजादी चलिए, में बलिदान नहीं हुआ चलो है। ठीक है। दर्शकों से मैं बोलना चाहती हूँ कि अरे भाई, ऐसे राष्ट्रपिता लोग टिप्पणी मत जो करिए। गांधी जी का सम्मान नहीं करते, जो नेहरू विवेक का भाई, सम्मान नहीं करते, विवेक भाई। ऐसे लोगों को इस देश में छोड़ो, रहने का अधिकार नहीं है, छोड़ो, जो शर्म अपने खाओ। पूर्वजों का नजर चलिए। करते हैं। आजादी ऐसे खत्म लोगों को चलो ठीक है। एक भी शर्म मतदान खाओ। मत करिए, चलो ठीक है, हो क्योंकि गया। देश शर्म की खाओ। संजीव जी बोलेंगे, कर संजीव रहे जी। हैं। शर्म खाओ, ऐसे सुधा जी। चलिए, हो गया, हो गया, हो गया। ऐसे सुधा लोगों जी, हो के गया, लिए समय कम है, करोड़ों समय कम है, हो गया। के सुधा जी, हो गया, हिंदुस्तान प्लीज। में मट्टी डालने का काम चलिए, करते संजीव जी कुछ बोल रहे थे। शर्म संजीव नहीं जी, आती। संजीव आप जी। लोग बोलने से चलिए, हो गया, हो गया। क्या क्या बोलते हैं आप लोग? शर्म नहीं आती है? आप संजीव जी। नेहरू के नाम पे एक बदनामी भी करते कोई हैं। कांग्रेसी देश के लिए बलिदान हुआ
हुआ नाम बताओ। चल ठीक है, ठीक है, बताओ ना देश बता का तो नाम। रही चलिए, हूँ, ठीक है। आपके पास कोई नाम है? हम कहते बताओ, हैं, गद्दारों आप के बता दो नाम, ना। गद्दारों के नाम देश की बताओ। आजादी- चलिए, हो गया। बात कर रहे हैं आप लोग। देश चलिए, हो गया, हो गया। चलो हो गया, समय कम है, समय डिबेट एक्सटेंड हो रही, प्लीज प्लीज कांग्रेस पार्टी विवेक भाई, सुधा जी प्लीज डिबेट खराब मत करिए, प्लीज प्लीज प्लीज। हो गया, मुझे लग रहा है बहुत उत्तेजना आ रही है, ठीक है, मुझे लग रहा है। चलिए, हो गया, आप जैसे लोगों ने चलिए, हो गया, हो गया, हो गया, बेबे भाई, हो गया, सुधा जी हो गया, चलिए, ऐसी बातें करते हैं, चलिए, बिल्कुल नहीं चलिए, करते। हो गया बेबे भाई, ऐसे लोगों को उस देश से क्षमा मांगना चाहिए। बेबे भाई, ऐसे लोगों को देश से क्षमा मांगना चाहिए। ऐसे लोगों को देश से क्षमा, शर्म करिए आप, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। चलो ठीक है, नहीं, चलो ठीक देश है, छोड़ के निकल जाओ आप चले, लोग। हो गया, इतने बेबे भाई हो गया, बेबे भाई उत्साह मत दिखाइए, ये देश से बेबे भाई हो गया, बेबे भाई हो गया। संजीव जी बोले, संजीव जी कोई बोला था, संजीव जी जी गौरव जी पहले सबसे पहले जी संजीव जी बोले। मैं इस देश के सुधा जी प्लीज, मिट्टी में गांधी और नेहरू जी के नाम के साथ इस तरह से खिलवाड़ होते देख नहीं सकती हूँ। आप लोग देख सकते हैं। आग बंद कर लो, कौन रोक रहा है? सुधा जी प्लीज, आप लोग बंद करिए आंखें। सुधा जी प्लीज, ऐसे लोग सुधा जी आप जिनको अच्छी प्रवक्ता गांधी जी के है, नाम से शर्माती है, सुधा जी ऐसे विवेक जी लोग आप अच्छे जो प्रवक्ता है, नेहरू के नाम प्लीज खराब करते हैं। मेरी डिबेट खराब मत करिए, प्लीज तो एक नाम बताओ। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं दोबारा सुनूंगा आपको, प्लीज प्लीज विवेक श्रीवास्तव प्लीज, संजीव निगम बोलेंगे, संजीव भाई बोलिए, बताओ ना। कौन सा नाम है? संजीव भाई बोलिए, नेहरू जी से शुरुआत की बोलिए। है, नाम किस बताओ जो चाहिए? कांग्रेस संजीव भाई, संजीव जी बोलिए, जानना चाह रहा हूं। विवेक भाई ये बोलिए जो वर्तमान परिस्थितियां हैं जी। इसमें ये जो बात करते हैं हमारे डबल इंजन से लगने से तो लोगों को राहत मिलना चाहिए। डबल हाँ। हालात आपने देखे, चाहे मणिपुर हो चाहे कोई भी राज्य, जहाँ जहाँ हरियाणा है, डबल इंजन है, इनका बिल्कुल दो के दोनों इंजन फेल हो रहे हैं। अब आने वाले समय में इस इंजन की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, लोगों को एक नए इंजन की आवश्यकता है। जी, जो 3 बजे रात को फाइलें चुराता हो, अच्छा, जो 3 बजे रात को फाइलें चुराता हो, हाँ। जो 45 करोड़ का बंगला बनाता हो, अच्छा। 8 लाख के पर्दे लगाता हो, हाँ। 1 करोड़ की टीवी खरीदता हो, वो इंजन चाहिए देश को। हाँ। वाह रे संजीव निगम, वाह वाह संजीव निगम, वाह रे सर जी वाह। 45 करोड़ का है इसका, 1 करोड़ की टीवी, 8 लाख का सुन लीजिए, पर्दा, रात में 3 बजे फाइलें चोरी, हाँ। वाह रे तुम्हारा इंजन, वाह। जी, 2 मंत्री विवेक वाह रे भाई इंजन, सुन लीजिए जी, साल भर से जवाब विवेक भाई डिबेट खराब मत करिए, सुन लीजिए, आपने बोला, मैंने कुछ नहीं कहा। बोलिए मैं आपके इंजन की तारीफ तो कर रहा हूँ, आपको साधुवादी तो दे रहा हूँ आपके इंजन की। बोलिए। 3 बजे फाइल चुरा विवेक भाई सुन लीजिए प्लीज, हाँ बोलिए, सुनना नहीं है तो फिर बोलिए भी क्षमता रखा। बोलिए तो सुना रहे हैं, आप भी सुनिए। चलिए विवेक भाई प्लीज संसद के अंदर प्रधानमंत्री नहीं पहुंचेंगे, जी, उनमें भी सुनने की नहीं क्षमता है। जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, जी। जब जवाब दे रहे थे विपक्ष भाग खड़ा हुआ था, हाँ। जब प्रधानमंत्री जवाब दे रहे थे विपक्ष भाग खड़ा हुआ। भाई प्लीज देश ने प्लीज देखा। प्लीज विवेक भाई प्लीज, देश ने देखा। विवेक मेरे पास 3 मिनट बचे, प्लीज विवेक भाई देश प्लीज, ने देखा ही नहीं, क्यों भूल जाते हैं? देश जी। ने देखा ही नहीं, सुधा जी, प्लीज। सुनना पसंद ही नहीं किया जी। देश ने। 30 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर पे टेंडर जारी हुआ जी दिल्ली में द्वारिका प्रोजेक्ट पर, जी, और इन्होंने द्वारिका एक्सप्रेसवे पर, और इन्होंने 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर खर्चा किया है। चले ठीक है, आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे सबने अपनी राय रखी और बड़ी व्यवस्था के साथ रखी, और सबने अपनी अपनी राय रखी, सबने अपनी बातें कही, और सबने बताया कि ये व्यवस्था हमारे देश में नहीं होनी चाहिए। पर समर्थन क्यों हो रहा है, इसको लेकर किसी ने ये नहीं कहा कि यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई इसको धार्मिक मुद्दा बताता है तो कोई कहता है निजी बयान है। पर हमारे देश की संस्कृति का क्या, हमारे देश के सौहार्द का क्या, हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब का क्या, जो इससे धूमिल हो रही है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और अगर लोकतंत्र की यहाँ पर गरिमा में कोई कमी आएगी तो यहाँ पर प्रश्न उठेगा। यहाँ पर अगर किसी को पीड़ा है तो उसका अधिकार आपको संविधान दिया है विरोध करने का, प्रदर्शन करने का। पर संविधान ने आपको कहीं भी ये नहीं कहा है कि विरोध में आप स्याही फेंक दें, विरोध में आप जूता मार दें। ये ना हमारे देश की संस्कृति रही है और ना हमारे देश की शिक्षा रही है। हमारे देश की संस्कृति को ना जाने पूरी दुनिया फॉलो करती है, उसका पालन करती है। हमारे देश की संस्कृति को लोग समझते हैं, जीते हैं, और ना जाने कितने बड़े बड़े ग्रंथ और कितनी बड़ी बड़ी सभ्यताएं हमारे देश से गई हुई हैं। अन्य देशों में भी लोग आज भी समझते हैं कि भारत में एक अलग व्यवस्था काम करती है। और जब लोकतंत्र की बात होती है
तो लोकतंत्र में इस तरह की घटनाएं हमारे देश की छवि को धूमिल करती नजर आ रही है। अगर समर्थन करेंगे तो ये घटनाएं और बढ़ेंगी। मेरा मानना यह है और हम सबका मानना यह है, एक खबरनवीस होने के नाते और एक आम जनता होने के नाते, इस तरह की घटनाओं के लिए हमारे देश में कोई जगह नहीं है। अगर किसी के लिए इस तरह की शब्दावली का उपयोग करेंगे, किसी के लिए स्याही फेंकेंगे, किसी पर जूता फेंकेंगे, तो निश्चित रूप से जो हमारी संस्कृति वो भी खराब होगी और हमारी जो देश की गरिमा है उसको भी यहाँ पर नुकसान पहुंचेगा। जब हम मानते हैं कि देश हमारा है, जब हम मानते हैं कि जब 15 अगस्त पर हम तिरंगे के सामने सलाम करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, तो वही सम्मान हमारे देश की संस्कृति के प्रति भी हमको करना होगा। वो संस्कृति जो हमें जोड़ना सिखाती है, ना कि तोड़ना। हमारे देश में वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है, ना कि स्याही की और जूता कांड की। इन घटनाओं का केवल एक ही शब्द बोला जाएगा, निंदनीय। और जब जब धर्म को राजनीति में लाया जाएगा, इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं उसको बल मिलता रहेगा। तो मेरा मानना यह है, ये घटनाओं को भी दूर रहिए, इन घटनाओं का कतई भी समर्थन ना करिए, इसकी निंदा करिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि राजनीति में धर्म को मत लाइए। धर्म आस्था, श्रद्धा और भक्ति के लिए बना है, ना कि राजनीति के लिए। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।